नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवालों से कानपुर की जिहादी गैंग को सुलगाएंगे, जिसके काले मंसूबों ने चंद मिनटों में हिंसा भड़का दी। अब सबसे बड़ा खुलासा यह हो रहा है कि कानपुर में हिंसा भड़काने का काम एक रूमाल ने किया। वो कैसे, इसका ट्विस्ट आगे समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि इस हिंसा का कनेक्शन अब जिहादी गैंग पीएफआई से भी निकल रहा है और हिंसा को रूमाल के जरिए अंजाम तक पहुंचाने वाला मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, जिसने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। ऐसे में अब सवाल सुलग रहा है, क्यों कानपुर को बनाया गया हिंसा का केंद्र? हयात जफर हाशमी ने कैसे भड़काई हिंसा? हिंसा में रुमाल लहराने का क्या है रहस्य? क्या कानपुर हिंसा का है पीएफआई कनेक्शन? क्या हिंसा वाला रुमाल बनेगा पीएफआई का काल? कानपुर हिंसा के 30 से ज्यादा अलग अलग वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में सबसे अलग तस्वीर रूमाल लहराने वाले शख्स की है और ये शख्स कोई और नहीं, हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जाने वाला हयात जफर हाशमी है। जैसे ही जुमे की नमाज के दौरान भीड़ इकट्ठा हुई, वैसे ही सफेद कुर्ता पैजामा पहने हयात जफर ने रूमाल लहराना शुरू कर दिया। फिर क्या था, पलक झपकते ही पत्थरबाजी शुरू हो गई, पेट्रोल बम फेंके जाने लगे, फायरिंग होने लगी, चारों ओर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि इन दंगाइयों को प्लानिंग के तहत हिंसा भड़काने का साइन मिल गया था। खैर, अब इस रूमाल के एंगल की तो जांच शुरू हो ही गई है। वहीं अब बात करते हैं इस हिंसा के साथ सामने आए पीएफआई कनेक्शन की, जिस पीएफआई पर ईडी का हाल ही में हंटर चला है, जिसके 33 अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। मोदी सरकार जिस पीएफआई को बैन करने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर पहले ही इनपुट मिल रहा था कि पीएफआई चीन समेत खाड़ी देशों से फंड लेकर भारत को झुलसाने की कोशिश में लगा हुआ है, आज वो बात कानपुर में सही साबित होती दिखाई दी है, क्योंकि कानपुर हिंसा का सीधा कनेक्शन पीएफआई से निकलकर सामने आ रहा है, जिसकी पुलिस प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ जांच शुरू कर दी है। परतें खोली जा रही हैं, सबूतों को खंगाला जा रहा है, साथ ही इसे बैन करने का मोदी सरकार को और तगड़ा सबूत भी मिल गया है। तो वहीं कानपुर हिंसा पर सूफी खानकाह एसोसिएशन ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि इसके पीछे पीएफआई कनेक्शन हो सकता है। सूफी खानकाह एसोसिएशन पहले से ही मोदी सरकार से इसे बैन करने की मांग करता आ रहा है और बार बार आरोप लगा रहा है कि पीएफआई के जरिए ही देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा मिल रहा है। खैर, अब जिस तरीके से कानपुर में प्लानिंग के तहत पीएम मोदी के दौरे से पहले हिंसा भड़काई गई, उससे तो इस जिहादी संगठन पीएफआई पर बैन लगना ही लाजमी है। वहीं अब पुलिस की गिरफ्त में आए हिंसा के मास्टरमाइंड का कनेक्शन भी पीएफआई से निकलता दिखाई दे रहा है। वैसे भी रिपोर्ट्स के मुताबिक कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी पिछले कुछ सालों से संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहा है और उसने कई अवैध संपत्तियां हासिल की हैं। इसके साथ ही वो सरकारी कोटे के तहत घर में राशन की दुकान चलाता है। इतना ही नहीं, अपने मंसूबों के लिए इसने अपनी मां और बहन तक को इस्तेमाल कर लिया। हाशमी ने मकान खाली कराने को लेकर अपनी मां और बहन को उकसाया और उन्हें जिलाधिकारी कार्यालय भेजा था। यहाँ पर दोनों ने इसके कहने पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली थी। बाद में उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। ये जिहादी हाशमी के बारे में कहा जा रहा है कि उसने ही सोशल मीडिया के जरिए भीड़ को एकत्रित किया था। वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता है और पहले भी वो कई बार लोगों को उपद्रव मचाने के लिए उकसा चुका है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक वो सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान भी काफी सक्रिय था, आंदोलन करवाए थे। तो सोचिए कैसे ये संदिग्ध देश विरोधी कामों का हिस्सा रहा है। हयात जफर हाशमी सांप्रदायिक नफरत फैलाने का उस्ताद माना जाता है। ये पहले भी कई मौकों पर शहर में नफरत के बीज बो चुका है। इतना ही नहीं, इस्लाम के नाम पर हिंदू मुस्लिम के बीच खाई को बढ़ाते हुए जफर हाशमी शहर में कई बार उपद्रव करा चुका है। इस दंगाई को तो कोर्ट को फांसी की सजा सुना देनी चाहिए। बवालियों पर ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि ये गलत काम करने से पहले कई बार सोचें, इनकी रूह कांप जाए, क्योंकि ये जिहादी गैंग फंड देकर लोगों को अपनी गैंग का हिस्सा बनाती है, उनके हाथों में पत्थर बंदूकें थमाती है और हिंसा जैसी घटनाओं को अंजाम तक
पहुंचवाती है। हैरानी की बात तो यह है कि इस जिहादी का कनेक्शन कांग्रेस के साथ भी सामने आ रहा है। इस हाशमी का कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी के साथ अच्छा खासा ताल्लुक बताया जा रहा है। खैर, अब इसका जहां से भी जैसा भी कनेक्शन है वो जल्द सामने आ जाएगा, क्योंकि यूपी पुलिस ने इसे अपने हंटर पर ले लिया है और ये पूछताछ में कई राज उगलने वाला है। तो वहीं इस हिंसा फैलाने वाले जिहादी गैंग के खिलाफ सीएम योगी भी सख्त हो गए हैं। सीएम योगी अब इतने गुस्से में हैं कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। अब इन दंगाइयों ने हिंसा का हिसाब लिया जाएगा। वैसे भी पुलिस प्रशासन इस घटना के बाद इतना अलर्ट हो गया है कि छापेमारी करके ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। अभी तक इस केस में 24 से ज्यादा दंगाइयों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। 1000 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इस हिंसा में अगर किसी का नाखून तक शामिल है उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सीएम योगी ने हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। यानी कि अब इन बवालियों की संपत्ति को चिन्हित कर उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा और इन्हें सबक सिखाया जाएगा कि कैसे शांति भंग की जाती है। वहीं अब कानपुर को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी गई है। अब जो 30 वीडियो वायरल हुए हैं उनके आधार पर भी धरपकड़ तेज कर दी गई है। एक एक पत्थरबाज को सलाखों में डाला जाएगा। रही बात पीएफआई की, तो अब सीधा सीएम योगी इससे निपटेंगे। इस पर यूपी में बैन लगाएंगे और जिहादी गैंग को सबक सिखाएंगे। वही खबर तो ये भी आ रही है कि कानपुर हिंसा की चिंगारी बरेली तक पहुंचाने की स्क्रिप्ट भी तैयार हो गई है। बरेली में अगले जुमे यानी 10 जून को बवाल का प्लान बनाया जा रहा है। अब वहां के एक स्थानीय मुस्लिम संगठन ने 10 तारीख को नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में मार्च और धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है, जिसको देखते हुए यहां भी पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया है। यहां की जिहादी गैंग की एक एक हरकत पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और यह भी जांच की जा रही है कि आखिर कौन है जो यूपी को धीरे धीरे सुलगाने की कोशिश में लगा हुआ है। और ऐसे लोगों पर यूपी के सीएम योगी काफी सख्त हो गए हैं। सीधे कड़ी कार्रवाई का आदेश दे दिया है, जिससे जिहादियों की करतूत पर लगाम लग सके। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।